हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं फ्रिट्ज स्टोरी की समरी हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जयंतो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और उसका दोस्त शंकर इस स्टोरी का नरेटर है। और वो दोनों बूंदी में सर्किट हाउस के बगीचे में बैठे थे। वह जयंतो के कहने पर राजस्थान के बूंदी आए थे, न कि जयपुर, उदयपुर या चित्तौड़ जैसी किसी फेमस स्थान पर। एक्चुअली जयंतो जब 6 साल का था तब पहली बार बूंदी आया था और वह जब 31 साल का हुआ तब वहाँ से वापस चला गया। बूंदी का किला दोनों के लिए बहुत अट्रैक्टिव था। कुछ समय बाद शंकर ने देखा कि जयंतो एकदम से शांत हो गया और वह बहुत दुखी भी लग रहा था, बट उसने इनकार कर दिया कि वह दुखी है। फिर वो दोनों चाय पीने के बाद गार्डन में टहलने के लिए निकले। अचानक जयंतो को एक डिओडर के पेड़ की याद आ गई। उसने कहा कि वह पेड़ यहीं कहीं होना चाहिए। जब जयंतो उस पेड़ को ढूंढ लेता है तब बहुत खुश हो जाता है। इस घटना के बाद जयंतो को उसके बचपन की याददाश्त एक एक करके वापस आने लगी। उसे याद आया कि जब वो यहाँ पर था तब उसके कुक का नाम दिलावर था। उसे यह भी याद आ गया था कि उसके पिता कहाँ पर बैठते थे और उसकी माँ कहाँ पर बुनाई करती थी। जयंतो को एक अनोखे डॉल के बारे में सब कुछ याद आ गया, जो कि उसके अंकल ने उसके लिए स्विट्ज़रलैंड से लेके आए थे। वह 12 इंच लंबी थी और एक ओल्ड मैन की तरह लग रही थी और वह बहुत रियल भी लग रही थी। उसके अंकल ने उसे बताया कि जिस आदमी ने उसे डॉल बेची थी वह उसे फ्रिट्ज कहकर बुलाते थे। फिर उसके अंकल ने जयंतो से कहा कि तुम्हें भी इस डॉल को फ्रिट्ज कहकर बुलाना चाहिए। जयंतो फ्रिट्ज से इतना प्यार करता था कि वह सिर्फ उसी के साथ खेला करता था। हालांकि उसके पास बहुत से सुंदर खिलौने थे, फिर भी वह सिर्फ उसी के साथ खेला करता था। उसने डॉल से बातें करने में घंटों बिताना शुरू कर दिए, भले ही उसने कोई भी जवाब न दिया हो। उसके पेरेंट उसे वार्न करते थे कि वह उस डॉल से ज़्यादा न खेले। डॉल के बारे में अपनी कहानी सुनाते हुए जयंतो कुछ समय के लिए चुप हो जाता है और फिर अपनी कहानी को फिर से शुरू कर देता है। उसने अपने दोस्त को बताया कि कैसे एक दिन डॉल को कुत्तों के एक जोड़े ने तोड़ दिया। डॉल का चेहरा पूरी तरह से डैमेज हो चुका था और जयंतो को उसको देखना भी मुश्किल हो गया था। फिर कुछ समय बाद उस डॉल को एक डिओडर के पेड़ के नीचे गाड़ दिया गया। शंकर को अब पता चला था कि जयंतो क्यों इतना सीरियस था डिओडर के पेड़ को ढूंढने के लिए, जो कि सर्किट हाउस के बगीचे में है। फिर दोनों दोस्त जयंतो एंड शंकर करीब 10 बजे सोने के लिए बेड की तरफ निकल पड़े। शंकर सबसे पहले सोया था और थोड़ी देर बाद शंकर को एक छोटी सी आवाज़ ने जगा दिया। उसने देखा कि जयंतो के चेहरे पर स्ट्रेस है और वह बेड पर बैठा है। जयंतो शंकर से कहता है कि उसके चेस्ट के ऊपर से कोई चलकर गया है, जिसकी वजह से वह जाग गया। फिर कुछ देर बाद वह दोबारा उठ गया और लगा कि कोई फिर से उसके चेस्ट के ऊपर से चलकर गया हो। और वह कहने लगा कि जब वह पहली बार उठा था तब उसे खिड़की से कुछ शोर भी सुनाई दे रहा था। जागने के बाद उसने लाइट ऑन की, पर उसने वहाँ पर कुछ भी नहीं देखा। शंकर ने कहा कि चूहे और बिल्ली भी नहीं आ सकते हैं क्योंकि दोनों दरवाजे अंदर से बंद हैं। जयंतो ने कहा कि जो भी इस कमरे में आया होगा वो अभी भी इसी कमरे में होगा। जयंतो की बात सुनकर शंकर खड़ा हो जाता है और कमरे में सर्च करने लगता है, पर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। फिर जयंतो ने उसे बुलाया और उसका अलार्म बजा और वह चौंक गया। जयंतो ने उसे अपनी रजाई के कवर पर कुछ छोटे भूरे रंग के गोल निशान दिखाए। शंकर ने कहा कि शायद ये निशान किसी बिल्ली ने बनाया हो। जयंतो चुप रहा। शंकर को यकीन था कि शायद उसके दोस्त ने एक बुरा सपना देखा है। फिर वह चुपचाप सो गया। फिर जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि जयंतो सही से सोया नहीं था। कुछ समय बाद वो दोनों एक कार में किला देखने गए। जयंतो को उसकी सारी यादें फिर से वापस आने लगी। वह कुछ देर शांत बैठा रहा। शहर के रास्ते में उसने अपने फ्रेंड को शॉक कर दिया। उसने कहा कि
उस रात उसके कमरे में फ्रिट्ज आया था और वो निशान जो उसके रजाई पर थी वो उसी की फुटप्रिंट थी। दोनों दोस्त सर्किट हाउस में वापस आ जाते हैं। फिर शंकर सोचता है कि वो अपने इमेजिनेटिव आइडिया से अपने दोस्त को फ्री कर सकता है। फिर उसने डिओडर के पेड़ के नीचे ज़मीन खोदने का सुझाव दिया जहाँ पर फ्रिट्ज कई साल पहले दफनाया गया था। उसने कहा कि माली से ज़मीन खोदने का रिक्वेस्ट किया जा सकता है। पहले तो जयंतो ने सुझाव नहीं माना, लेकिन बाद में उसने मान लिया। फिर वो दोनों एक माली के पास गए और उससे डिओडर के पेड़ के नीचे ज़मीन खोदने का रिक्वेस्ट करने लगे। वह कुछ डाउट के बाद ज़मीन खोदने के लिए तैयार हो गया। जब माली ने ज़मीन खोदना शुरू कर दिया तब जयंतो बहुत सीरियस हो गया और उस जगह का सर्वे करने लगा। वहाँ पर अच्छा खासा मौसम था, लेकिन फिर भी उसका कॉलर पसीने से लथपथ था। कुछ समय बाद उसकी आंखें कुछ देखकर चौंक गईं। वह ज़मीन के होल पर इशारा कर रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसकी आवाज़ डर से उभरी थी। जब उसने कहा, क्या वह क्या है? शंकर ने उस होल में देखा और वो भी बहुत डर गया। उस होल में एक 12 इंच लंबा सफ़ेद मानव कंकाल लेटा हुआ था। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।